कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी में का बा? सारे बच्चे घबराए होते हैं कंटिन्यूटी देख के। मैं प्रभाष सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ बेटा अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभाष सर में। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया तो कंटिन्यूटी में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे इजी टॉपिक तो कोई है नहीं। हालांकि सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और कॉन्सेप्ट अगर कोई टीचर क्लियर भी करते हैं तो इतने उसको हैपेजार्ड वे में कर देते हैं कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता। जबकि इसमें मैं आपको इतने इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ कि आप देखेंगे वर्किंग स्टेप है, मतलब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें दिमाग का कोई काम ही नहीं है। वर्किंग स्टेप है, आप पहचानो कितने, तीन ही तरह के सवाल हैं, तीनों के वर्किंग स्टेप है। करना क्या है आपको, जिस तरह के सवाल है वो वर्किंग स्टेप करो, अपने आप प्रूव होंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आज आपके 4 नंबर बोर्ड के तो पक्के हैं, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यूटी का कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आपको प्रूव करना होगा। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और वो 4 नंबर आज के बाद आपके पक्के होने चाहिए। थोड़ा सीरियस होके आप कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा उस पर ध्यान दो, और वर्किंग स्टेप पे भी ध्यान दो, कैसे क्या करने। फिर मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा कि उस पर सवाल कैसे बनेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कंटिन्यूटी। आज के बाद आप बोलोगे कंटिन्यूटी में कुछ हो नवा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर जनरली हम बोले कि कंटिन्यूअस है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, तो आप थोड़ा सा रुक जाते हो, इसीलिए क्योंकि लाइफ में आप खुद ही कंटिन्यूअस नहीं हो, है ना। हो, आप जरा सोच के देखो, कल आपने 8 घंटा पढ़ा होगा तो आज 6 घंटे पढ़े होंगे। आज अगर आपने 6 पढ़ा तो कल 12 घंटे पढ़ लेते हो। मतलब कोई कंटिन्यूटी तो आप में है नहीं, कभी सुबह पढ़ते हो, कभी रात पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते हो, कभी डिसकंटिन्यूअस वे में चलते हैं। अगर कंटिन्यूटी का मतलब एक जैसा, दैट मीन्स अगर हम उस गिवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम उस गिवन फंक्शन का ग्राफ क्या करें, ड्रॉ करें, तो कहां से कहां तक वो फंक्शन विदाउट पेंसिल हटाए या पेन हटाए हम उस कर्व को कहां से कहां तक ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जहां तक हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल या पेन हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, उस पॉइंट तक वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और जहां पर उसे फिर से ड्रॉ करना पड़ा, हटाने पड़े, वह फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। उस पॉइंट पर जाके वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये तो है ग्राफिकल मीनिंग। मैं इसका एक वीडियो और भी बना के भेजूंगा बेटा, आप लोगों को दूंगा, जो जेई मेंस के बच्चों के लिए होगा, वहां भी बहुत काम आएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, 12th वालों के लिए 100% इतने से ही जरूरत है, और जेई मेंस वालों के लिए इसकी भी जरूरत है, और इसके बाद वाला जो वीडियो बना के दूंगा बेटा उनकी भी जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी का मतलब आपने समझ लिया। अब आगे आते हैं कि होता कब है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन, तो बोला कि अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ है। अब सब ग्राफ, सबका तो आप ग्राफ बनाओगे नहीं ना, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पेपर में आएगा भी नहीं आपको 12th में। आपका यही कॉन्सेप्ट काम करेगा बेटा, डेफिनेशन कि आप फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अगर किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए। ये तीनों ही कंडीशन होने जरूरी हैं, तीनों इक्वल होना जरूरी है आपस में, है ना। अगर दो इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर राइट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एफ ए की इक्वल है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए इक्वल होना चाहिए। मैंने अभी अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला बेटा कि ये टॉपिक बहुत ईजी है ना। मैं इसको टाइप्स में बांट रखा हूं, और मेरी गारंटी है कि इस 3 तरह के सवाल के अलावा और कोई सवाल नहीं हो सकता इसमें। मात्र 3 ही तरह के कैटेगराइज सवाल हैं, और तीनों के वर्किंग स्टेप हैं। यानी आप सवाल का तरीका पहचान लो, बस कहानी खत्म है। मैं कोशिश करता हूं कि अब आपको टाइप्स ऑफ सम अच्छे से समझा पाऊं। देखते हैं बेटा, चलिए। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ सम।
टाइप्स ऑफ सम। मैंने बोला इसमें 3 तरह के सम है बेसिकली, तो अभी 2 तरह के सम है। पहला है कि पॉइंट गिवन है, पॉइंट इज गिवन, और दूसरा है पॉइंट इज नॉट गिवन, पॉइंट इज नॉट गिवन, पॉइंट ही नहीं दिया आपको। अब पॉइंट इज गिवन है, इसके 2 पार्ट हैं, और ये बोला कि लेफ्ट हैंड फंक्शन एंड राइट हैंड फंक्शन आर डिफरेंट। पहले सेम ले लेते हैं, हाँ दूसरा डिफरेंट हो जाएगा, गुड। लेफ्ट हैंड फंक्शन एंड राइट हैंड फंक्शन आर डिफरेंट। अगर ओवरऑल देखें तो 3 तरह के सवाल हो गए आपके, एक लेफ्ट हैंड फंक्शन राइट हैंड फंक्शन आर सेम, एक लेफ्ट हैंड फंक्शन एंड राइट हैंड फंक्शन आर डिफरेंट, और पॉइंट इज नॉट गिवन। अगर पॉइंट गिवन ही नहीं है तो ये इसी के जैसे कहानी बन जाएगी, क्योंकि एक ही फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फंक्शन सेम ही रहेगा। पॉइंट ही नहीं दे रखा तो फंक्शन कहाँ से डिफरेंट होंगे? फंक्शन तो तब ना डिफरेंट होंगे उस पॉइंट पर जब आपको पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये पहचानना है, बस इतना ही करना है, इसके बाद सवाल बन जाएंगे आपके कि आपका सवाल किस कैटेगरी का है। ये वाला है लेफ्ट हैंड फंक्शन एंड राइट फंक्शन आर सेम, और लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन आर डिफरेंट है। ये दोनों में तो आप ऐसे ही पहचान लोगे भाई कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 5 या एक्स इक्वल टू 12, जो भी बोल रहा है इसका मतलब पॉइंट गिवन है, और अगर नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब पॉइंट इज नॉट गिवन। जैसे सिंपली क्वेश्चन दे दिया कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ओके, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, इसका मतलब कोई पॉइंट ही नहीं दे रखा है आपको, पॉइंट इज नॉट गिवन है। अब यहां पर आते हैं कि पॉइंट तो गिवन है बट हमें बहुत फंक्शन हमारे लिए सेम है। जैसे अब ये बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या बोला जाए बताना बेटा, फिर से मैं वही सवाल बोल रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एट, अब बोल दिया इसने x इज इक्वल टू -2 पे चेक करो, किसी पे भी -2 +2 7 12 0 25 कहीं पे भी चेक करने के लिए ये बोल सकता था, ठीक है, समझ में आ गए। अब ये सवाल कैसा होगा, तो ये सवाल ऐसा दे रखा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये 2 बार देगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 या प्लस 2 जो भी है, और दूसरा दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बोला x लेस देन 2। देखो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए। तो एट x इजकल टू 2 पे ही ये दोनों सवाल है, ये -2 पे था और ये 2 पे ले लिया मैंने। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 पे ही लो या -2 पे लो, आप कुछ भी ले सकते हो ना, 5 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, -5 भी ले सकते हो, कुछ भी पॉइंट आपको वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सवाल कितने तरह के हुए, ये 3 तरह के सवाल हुए। एक वाले, अब आप कैसे पहचानोगे, यहाँ प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, है ना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का, मैं पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ बेटा आपसे, कि बहुत सारे बच्चों को यहीं पर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। अगर ये दिक्कत है तो इसे पहले सॉर्ट आउट करो, यही सवाल आपको यहीं पे खत्म हो जाएंगे अगर आपने इसका सॉर्ट आउट कर लिया तो। इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद वर्किंग स्टेप है, जिसका जो है वो उसका वर्किंग स्टेप लगाएंगे, सवाल बन जाएगा। तो क्या सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने बोला आपको कि फंक्शन पहचानना है, और कितना आसान है, जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करना है, जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करना है या चेक करना है कंटिन्यूटी है या नहीं है, उस पॉइंट पर लेस देन ग्रेटर देन दे रखा है क्या, अगर दे रखा है तो डिफरेंट, नहीं दे रखा है तो सेम। अगेन रिपीट, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, उस पॉइंट पर यह देखना है कि ये ग्रेटर देन और लेस देन अलग अलग दे रखा है क्या। अगर दे रखा उसी पॉइंट पर, दूसरे पे दे रखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उस पॉइंट पे दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर उस पॉइंट पे दे रखा है तो उस पॉइंट के लिए वो डिफरेंट फंक्शन है, नहीं दे रखा है तो सेम फंक्शन है। अब जैसे एक सवाल मैंने बोला, ध्यान से देखना बेटा, कि एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, और ये बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर बोला इक्वल टू 0, जब यहां पर बोल दिया एक्स लेस देन 0, ओके, ठीक है। अब हमें चेक करने के लिए बोला एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, पहला, दूसरा बोला एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसी सवाल में, और तीसरा एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे। 3 सवाल दे दिया इसने, इन तीनों पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है।
अगर हम एट एक्स इजकल टू जीरो की बात करें, यस जीरो की बात करें तो जीरो लेस देन ग्रेटर देन दिख रहा है, डिफरेंट फंक्शन है। लेकिन अगर टू की बात करें तो टू ग्रेटर देन लेस देन नहीं दिख रहा है, तो टू पर सेम फंक्शन है, और टू पर लेफ्ट हैंड फंक्शन भी यही लेना है, राइट हैंड फंक्शन भी यही लेना है। बस इतने ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम -3 की बात करें तो -3 यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन नहीं दे रखा है, इसका मतलब सेम फंक्शन है, नहीं दे रखा मतलब सेम फंक्शन है, और -3 जीरो से छोटा होता है, तो लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन लेना है, राइट हैंड के लिए भी, जैसे इसके लिए दोनों लेफ्ट हैंड के लिए यही फंक्शन और राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन। आई होप दैट कि अब आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड फंक्शन और कहाँ पे आपको राइट हैंड फंक्शन लेने हैं, और कहाँ आपको समझना है कि ये डिफरेंट है, कहाँ पर समझना है आपको सेम फंक्शन है। ओके, फिर भी अगर आप लोग और अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करना चाह रहे हैं तो बेटा प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो रोक लीजिए, आप अपना NCERT का बुक खोल लीजिए, NCERT जल्दी से। आई होप दैट मैं भी आपके साथ ही हूँ, और मैंने भी अपना NCERT आपकी का NCERT का बुक ले रखा है अपने हाथ में। एक्सरसाइज 5.1 में आ जाइए। मैं आपको अभी सवाल बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये पहचानने की कोशिश करवा रहा हूँ कि कौन सा डिफरेंट और कौन सा सेम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रखा है, एफ एक्स इजिकल टू 5x - 3 एट एक्स इजिकल टू जीरो पे, सेम फंक्शन है। जीरो पे लेस देन ग्रेटर देन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना, सेम फंक्शन है। -3 पे दिख रहा है क्या? -3 पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिख रहा है ना, सेम फंक्शन है। 5 पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सेम फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर यानी तीनों पे ही सेम फंक्शन है, इस कैटेगरी में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2x² - 1 एट एक्स इजिकल टू। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं कि ये पहचानने आ गया, सवाल खत्म है, सवाल में दम नहीं है, सवाल खत्म है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। एग्जाम द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस एट एक्स इजिकल टू 3 पे एक ही फंक्शन है, सेम फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहीं पे भी पॉइंट नहीं दे रखा, कहां पे, एट एक्स इजिकल टू 2 पे या 5 पे, ये पॉइंट इज नॉट गिवन वाला हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक ही पॉइंट है हमारा, एक ही फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन नहीं दे रखा है एन पे, मतलब सेम फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है, जरा ध्यान से देखना। अब इसमें जीरो पे भी बोला, तो जीरो पे लेस देन ग्रेटर देन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, इसका मतलब सेम फंक्शन है। 1 पे दिख रहा है सर, लेफ्ट हैंड अलग है और राइट लेफ्ट हैंड में दे रखा है, मतलब लेस देन वाले में दे रखा है एक्स, ग्रेटर देन वाले में दिख रहा है 1, यानी डिफरेंट फंक्शन है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर डिफरेंट फंक्शन है हमारा। ओके, और फिर इसी क्वेश्चन में 2 पे सेम फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 2 पे चेक, अब यहां पर जब पॉइंट दे रखा है ना तो उसी पे चेक करने होते हैं, तो 2 पे डिफरेंट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 -3 पे चेक करना है जहां डिफरेंट फंक्शन है, और 3 पे भी चेक करना है जहां डिफरेंट फंक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी मैंने लिखा था इसी तरह का कुछ सवाल, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये बच्चा ऊपर नीचे देख लेता है ना तो बोलता है डिफरेंट फंक्शन हो गया। मैंने आपको सिखाया, आप अपने कॉन्सेप्ट से दूर मत भागना, ऊपर नीचे देख के डिफरेंट नहीं हो जाता, लेस देन और ग्रेटर देन देख के डिफरेंट होता है क्या? इसमें लिखा हुआ है क्या कि एक्स लेस देन जीरो या एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं है ना, मतलब सेम फंक्शन है बेटा। मैं जितना आपको बता सकता था सेम और डिफरेंट फंक्शन में डिफरेंट, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करा कि आपको समझ में आ जाने चाहिए। एंड आई होप दैट कि 100% आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिफरेंट फंक्शन है और कौन सा सेम फंक्शन है। क्वेश्चंस भी मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाया। अब मैं आता हूं वर्किंग स्टेप पे, क्या वर्किंग रूल है अब देखो, और उसके बाद तो फिर सवाल तो आप फटाफट बनाओगे। आपको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू, पॉइंट दे रखा है एट एक्स इजिकल टू ए पे, एट एक्स इजिकल टू ए पे, तो एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड है इसीलिए माइनस रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और पुट करना पड़ेगा आपको क्योंकि फंक्शन सेम है, तो एक्स इजिकल टू ए माइनस एच, यहाँ भी पुट करना होगा एक्स इजिकल टू, आप एक ही पर पहले ध्यान दो, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, पुट एक्स इजिकल टू ए माइनस एच, ठीक है। एक्स टेंस टू ए, अगर एक्स की वैल्यू ए हो जाए, एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, और फाइंड लिमिट। अब यहाँ से आपका काम रह गया लिमिट फाइंड करना। ओके, और आपको पता है कि लिमिट हम फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर
अनडिफाइंड फॉर्म में ना हो, 0/0 के फॉर्म में ना हो। ओके, तो फाइंड लिमिट कर लिया हमने। इसमें भी वही कहानी था, पुट x इक्वल टू a प्लस एच, x टेंस टू a, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। वेरी गुड, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h हो गया हमारा। यहाँ तक समझ में आ गए हैं? गुड। और यहाँ तक समझ में आ गए तो फिर से आप कर लो फाइंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल आया तो देन फाइंड करो एफ ए। समझ में आ गए? अब आपको तो पता ही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल है क्या चीज़ का, राइट हैंड लिमिट इक्वल है एफ ए का, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे। और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। लेफ्ट हैंड फंक्शन एंड राइट हैंड फंक्शन आर डिफरेंट। अगर डिफरेंट है और हलवा बन गया ये, और भी इजी हो गया है। बोलेंगे कैसे इजी हो गया सर? यहाँ देखो, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट। गुड गुड। लेफ्ट हैंड लिमिट ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको लिखने पड़ेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और एफ एक्स। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस और एफ एक्स। अब आपको कुछ पुट फुट नहीं करना है, क्यों? फंक्शन डिफरेंट है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू ए और लेफ्ट हैंड फंक्शन। हालांकि इसमें भी अगर पुट कर दोगे तो कोई परेशानी नहीं है ना, लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन में पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है, तो क्यों पुट करें? लिमिट एक्स टेंस टू ए लेफ्ट हैंड फंक्शन, और यहाँ पर फाइंड कर लो लिमिट, फाइंड करो लिमिट। फिर यहाँ भी लिमिट एक्स टेंस टू ए और राइट हैंड फंक्शन लिखो, राइट हैंड जो ग्रेटर देन वाला है। ठीक है, और उसके बाद फाइंड करो लिमिट, फाइंड करो लिमिट। फिर वही बात आ गया कि देन फाइंड एफ ए, देन फाइंड एफ ए। अगर ये तीनों इक्वल आ गया, एफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और लास्ट पॉइंट इज नॉट गिवन। अगर पॉइंट नहीं गिवन है तो आप पहले ही लेट कर लो एट x इज इक्वल टू सी, वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर या नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर, सॉरी रियल नंबर ही ले लो। यस, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, अब जब हो गया तो यहां भी तो x आ गया, फंक्शन तो इसमें सेम ही होगा हमारा डबल, क्योंकि पॉइंट ही नहीं गिवन है तो ऊपर नीचे कहां से होगा, नहीं होगा। तो अब एट जैसे x इक्वल टू ए पे निकाले, इसी के जैसे सेम टू सेम इसमें भी काम होने हैं, यानी एट x इक्वल टू सी पर अब आपको बाकी सारी चीज़ें करनी है। क्या करनी है बताना बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट, सेम एज वन, सेम एज वन। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो दो ही तरह के सवाल हैं, डिफरेंट फंक्शन और सेम फंक्शन का। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स पुट करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन सेम है, एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच, एक्स टेंस टू सी, एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट में आओगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, पुट x is equal to c plus h, x tends to c, h tends to 0, limit h tends to 0 f c plus h। ओके, समझ में आ गए? फाइनली कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट पे इससे एक वर्ड भी मैं दाएं बाएं नहीं करूंगा, आपके जितने भी सवाल हैं सारे बनेंगे, सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं आपको और कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा लिमिट कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, और वो 11th की चीज़ है बेटा। ठीक है, उसकी भी वीडियोस में डाल रखा हूँ 11th क्लास वाले में, उसमें आप उसको देख लीजिए, लिमिट के लिए लिमिट का वीडियो कि कैसे लिमिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ जरूर करेंगे, 100% करेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी पे सवाल कैसे बनाएंगे। और मैं अभी आज पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लिए ही करके दिखा रहा हूँ बेटा, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉइंट गिवन है और फंक्शन सेम और डिफरेंट दोनों वाले हैं। ठीक है, तो करके दिखाते हैं कैसे होगा सवाल। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, और कॉन्सेप्ट को अगर हम एक वर्ड में याद करना चाहें तो सिर्फ
यही होता है कि फंक्शन अगर डिफरेंट है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन अगर सेम है तो पुट करते हैं x इजकल टू a माइनस एच लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में a प्लस एच। फंक्शन चेंज हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 में आ गया और उसके बाद हम लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। एफ एक्स इजकल टू एक्स दे रखा है, एफ एक्स इजकल टू एक्स, ओके। बोला है इफ x जो है वह लेस देन इक्वल टू 1 है, और फिर बोला है 5, बोला है x जो है वह ग्रेटर देन 1 है। हमको चेक करना है कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 0 पे, एट x इजकल टू 1 पे, एट x इजकल टू 2 पे। ओके, चलिए चेक करते हैं। अगर हम बात करें एट x इजकल टू 0 पे, ये 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, एट x इजकल टू 0 की बात करें, जिस पे निकालना है उसका लेस देन ग्रेटर देन दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब सेम फंक्शन। ऊपर नीचे तो दिख रहा है तो आप बोलोगे डिफरेंट फंक्शन, लेकिन नहीं, हमें उसका ऊपर नीचे ढूंढना है जो दे रखा पॉइंट, जिस पे निकाल लें। 0 के लिए है क्या? नहीं है ना, तो फिर 1 के लिए तो 1 की ही बात करेंगे ना। 0 के लिए क्या है? ये सेम फंक्शन है, और 0 1 से छोटा है ना, तो सेम फंक्शन आप लोगे कौन सा? यही x वाला ही लोगे आप, दोनों में ही, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। तो चलिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या चीज बताना? राइट हैंड लिमिट। वेरी गुड, लिमिट, वेरी गुड। x टेंस टू 0 ही था तो 0 माइनस और एफ एक्स लिखोगे। पुट करना होगा आपको, क्या पुट करोगे बेटा? x इजकल टू 0 माइनस एच, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0। h हमेशा टेंस टू 0 ही जाना हर सवाल में, तो लिमिट h टेंस टू 0, f 0, यहाँ a माइनस एच होता है, a 0 है तो 0 माइनस एच हो गया, यानी कि माइनस एच हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह पर आपको 0 माइनस एच पुट करना है, तो 0 माइनस एच, h अगर 0 है, 0 पुट करोगे तो 0 ही आ गया आंसर। राइट हैंड लिमिट बोलना बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स हो गया। पुट करोगे, क्या पुट करोगे? x इजकल टू 0 प्लस एच, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h। ओके ओके, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, x टेंस टू 0, x टेंस टू, वो तो हो गया था बेटा। अब लिमिट आपको पुट कर दिया आपने, तो लिमिट निकाल लो। लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पर आप लिखोगे 0 प्लस h। ये 3x होता तो 3 इंटू 0 प्लस h, इतना तो आप लोग को आता ही है। x के जगह पर जो भी है बाकी जैसे हैं वैसे ही रहेगा। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर हो जाता, ये भी 0 आ गया। और f 0 अगर आप निकालते बेटा तो ये भी 0 आता। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। नीचे दिख रहा है बोर्ड या नहीं दिख रहा है आप लोगों को? एट x इज इक्वल टू 0 नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है। ओके, चलिए यहां तक समझ में आ गया बेटा। एट x इज इक्वल टू 0, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस एट, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h इक्वल टू 0 कर दिया हमने, f 0 इक्वल टू 0 आ गया, और राइट हैंड लिमिट भी 0 आया था। तीनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग आते हैं एट x इक्वल टू a पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। फिर से आए, बोलो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बोलोगे? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बोलोगे, ठीक है, 1 माइनस एफ एक्स। पुट करने की जरूरत नहीं है, लिमिट x टेंस टू 1 और लेफ्ट हैंड फंक्शन 1 से जो छोटा है x है, और ये 1 पुट करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और एफ एक्स है। लिमिट x टेंस टू 1 तो ठीक है, और राइट हैंड फंक्शन यानी 1 से बड़ा वाला फंक्शन, तो 1 से बड़ा तो ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 आ जाएगा। x है ही नहीं जो पुट करोगे, तो ये 5 आ गया। बराबर आया क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1।
आई होप दैट कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए मैं तीसरा पार्ट भी जल्दी जल्दी में कर ही देता हूँ आपके लिए बेटा, थर्ड पार्ट में। एट एक्स इक्वल टू 2, अब आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है और राइट हैंड लिमिट भी यही है, तो क्या करेंगे, सेम फंक्शन हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और एफ एक्स पुट करना होता था, तो पुट करोगे x इक्वल टू 2 माइनस एच, x टेंस टू 2, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच। लेकिन यहाँ x रहता तब ना उसके जगह पर 2 माइनस एच पुट करते, वो तो है ही नहीं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये 5 ही रह जाएगा और आंसर भी 5 ही रह जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, x टेंस टू 2, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ x तो है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे जरा बताना, लिमिट h टेंस, जहाँ x होता वहाँ पर मैं 2 प्लस h पुट करते, x नहीं है 5 ही रह जाएगा हमारा। ठीक है, एंड इक्वल टू 5, f2 भी अगर पुट करोगे तो भी वो 5 ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बेटा ये था वन शॉट में मैंने आपको 4 नंबर का कॉन्सेप्ट विथ वन एग्जाम्पल मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अगला वीडियो इसी के होंगे, कंटिन्यूटी के ही होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां से एनसीईआरटी से आने के 5% चांस होते हैं, 95% चांस एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको उन सारे क्वेश्चनों को दिखाऊंगा, और जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, बाहर के क्वेश्चन है, उसमें भी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, है ना, यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कुछ भी दाएं बाएं नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएंगे बेटा आपको, जिससे कि कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट हो जाए। जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारे नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट में मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करके दूं। बाकी आपके कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आज के बाद आप भी बोलोगे कंटिन्यूटी में काबा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कंटिन्यूटी, इतना सिंपल, इतना इजी कि भाई मात्र तीन तरह के सवाल होने हैं, तीनों के वर्किंग स्टेप हैं, आप उस वर्किंग स्टेप के थ्रू सवाल करो, सवाल बनने की गारंटी है। ठीक, थोड़े प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे बेटा आपको, है ना। तो अगर 2-4 क्वेश्चन आपने तब तक एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर लिया, तो अगले वीडियोस में जो मैं एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, उनका भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो देखने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपको समझ में भी बहुत इजी से आएंगे। ठीक है बेटा, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा बेटा, प्लीज़ एंड प्लीज़ आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, सब नंबर पे व्हाट्सएप पे इसे भेज दीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनके भी आगे फ्यूचर में बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। आई होप दैट बेटा आपने तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, और थोड़ा अपने दोस्तों को भी बोलेंगे इसको क्या करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। किसके लिए, गो फॉर 95+, इसे नहीं भूलना है। ये अगर आपके दिमाग से निकल गए तो सब कुछ बेकार है। ठीक, तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, हमेशा, है ना, फिक्स रहना चाहिए। सोए तो भी और उठने लगे तो भी आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मेरे को 95 क्रॉस करना है। और आज मैंने इसीलिए पहला वर्ड यही बोला था, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना बेटा, पॉसिबल, इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी अपने आप में बोलता है आई एम, इम्पॉसिबल को थोड़ा तोड़ के लिखो, आई एम पॉसिबल। तो किसने बोला कि आप 95 के लिए नहीं सोच सकते, एकदम सोच सकते हैं। किसने बोला आप नहीं ला सकते, एकदम ला सकते हैं। सिर्फ आपको उसकी ओर कोशिश करना है, मेहनत करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।